अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोग बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सालन सब्ज़ी में, जिसका नाम है पंजाबी आलू बैंगन। तो सबसे पहला काम हमने यहाँ पे एक अदरक लहसुन पीसना है। उसके लिए उसको किस तरह पीसेंगे, क्या-क्या चीज़ें जाती हैं आपको दिखाते हैं। तो उसमें आप डालेंगे एक ब्लेंडिंग जार में अदरक जाएगा फ्रेश, तकरीबन 3 इंच का टुकड़ा, ठीक है। और बीच में लहसुन के जवे जाएंगे 12-15, ये डाल लें, इसका जायका ज़रा अच्छा आता है। और बीच में जाएंगी हरी मिर्चें, अगर तीखी वाली तो 4 डाल दें, मेरे पास तीखी नहीं तो मैं इसमें जो है यहाँ पर 6-7 डाल रही हूँ। थोड़ा सा बिल्कुल मामूली सा पानी डालूंगी, ज़्यादा नहीं। और उसके बाद इसको अच्छे से ग्राइंड कर लें और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें, जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। अब आप इसको तेल में बनाएंगी, मैं आपकी अपनी चॉइस है। और एक मिस्टेक हुई थी, आपको बताना चाहती हूँ कि जो अदरक और लहसुन जब हमने ग्राइंड किया था तो उसमें हमने तेल डाला था, पानी नहीं डाला था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है तेल हमारे पास मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 1/3 कप है। इसमें ज़ीरा डालेंगे 2 टीस्पून, 2 अदद करी लीव्स, उसको तोड़ कर डालिएगा। और बीच में जाएगा वही पेस्ट जो हमने ग्राइंड किया था, इसको यहाँ पे फ्राई करेंगे 3-4 मिनट के लिए। और उसके बाद नेक्स्ट है, अब इसमें प्याज डाल दें 2 दरमियानी साइज़ की, और इसको 7-8 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करना है। इसका जो है हमने एक्चुअली कलर नहीं चेंज करना, इसको सिर्फ अच्छे से सॉफ्ट करना है। इसको सॉफ्ट हो जाने दें हाई फ्लेम पर। और फिर नेक्स्ट है, प्याज नरम हो गई, इसमें आप ऐड करेंगे एक टमाटर, 3 बड़े साइज़ के टमाटर, इनको स्लाइस कर लिया मैंने। नमक इसमें जाएगा 1.5 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्चें 1.5 टीस्पून भरकर हैं। आप नमक और मिर्च अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन सब्ज़ी होती है तो वो फीकी अच्छी नहीं लगती, बाकी आपकी अपनी चॉइस है। 3 टीस्पून भरकर धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी है यहाँ पर। तमाम चीज़ों को अच्छे से यहाँ पर मिक्स करते हैं पहले। और फिर इसमें मैं ऐड करूँगी तकरीबन 1 कप जितना पानी। उसमें ये कि आपका मसाला भी नहीं लगेगा और जो टमाटर अच्छे से गल जाएंगे। तो जैसे इसमें पानी जाएगा आप इसे कवर करेंगे और लो टू मीडियम रख के इतना कुक करेंगे कि टमाटर आप देखने भी मोटे मोटे हैं, ये बिल्कुल गल जाने चाहिए और मसाला तैयार हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इसमें पानी डालती हूँ, इसका पानी मैंने डाल दिया था, सॉरी आपको दिखा नहीं सकी, बट दैट्स फाइन। पानी चला गया, इसे कवर करूँगी और लो टू मीडियम रख के कुक कर लेते हैं, या मीडियम रख के कुक कर लें, सॉरी, कि जो है टमाटर अच्छे से गल जाए। मसाला यहाँ पे तैयार हो गया, तेल सरफेस पर आ रहा है। इसमें आप ऐड करेंगे आलू, इन्हें मैंने छील लिया था और जो है थोड़े से बड़े साइज़ में काटा है, ज़्यादा छोटा नहीं क्योंकि आलू जल्दी गल जाता है। तो ये मेरे पास 800 ग्राम आलू हैं। जितने आलू हैं उतनी मैंने बैंगन भी इस्तेमाल किए, कि काफ़ी दफ़ा लोगों की कंप्लेन होती है कि आलू कम कर लें, ये ज़्यादा कर लें, तो मैंने दोनों ही इक्वल रख दिया ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। इसको हाई फ्लेम पर 2-4 मिनट के लिए इस मसाले में भूनते हैं और उसके बाद नेक्स्ट है, अब इसमें ऐड कर लेते हैं बैंगन। ये मेरे पास 800 ग्राम ही है, इसको मैंने काट करके जो है इसे थोड़े से बड़े क्यूब्स में काटा हुआ है क्योंकि जल्दी गल जाती है। दोनों ही सूरत में ये खूबसूरत दिखती है, अगर ज़्यादा हौश पौश भी हो जाए या जिस तरह भी आपको पसंद है। हर एक अपना तरीका होता है सब्ज़ी खाने का, कुछ बिल्कुल ही पसंद करते हैं कि सब्ज़ी नज़र ना आए बीच में। कुछ सब्ज़ियाँ मुझे भी इसी तरह ही पसंद है, खड़ी खड़ी मुझे पसंद नहीं है कुछ। तो एनीवे, तो ये है कि ये देखें, ये डाल दिया। अब इसको जो हाई फ्लेम पर आलू और बैंगन को इकट्ठे थोड़ा सा यहाँ पे फ्राई करते हैं इस मसाले में 1-2 मिनट के लिए, और फिर इसके बाद को दिखाते हैं कि आपने नेक्स्ट क्या करना है। अच्छे से इसको दोबारा मिक्स कर लेते हैं, ठीक है, और इसे कवर करेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर आपने इसको तकरीबन 10 मिनट देने हैं। और उसके बाद क्या करेंगे आपको दिखाते हैं। तो इसे कवर कर लें अब, और 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ज़रा इसको जो है सिमर हो जाए। 10 मिनट के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, ठीक है। और यहाँ पर आकर के अगर आप चाहें तो आप इसे पानी के बगैर भी बना सकते हैं, जो बहुत से लोग करते हैं। हर एक अपनी चॉइस होती है बनाने की, आपको उसकी वीडियो में बता देती हूँ मैं। अगर आप चाहें तो आप इसको यहाँ पर कवर करें और मज़ीद इतना कुक कर लें कि आलू अच्छे से गल जाएँ और जो है बैंगन वो थोड़ी सी और सॉफ्ट हो जाए, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर पानी डालूँगी 150 से लेके
200 ml तक। ठीक है, इसको मिक्स करूँगी, कवर करूँगी और लो टू मीडियम पे रख के इतना कुक करूँगी कि जो बाकी कसर रहेगी आलू की वो भी गल जाएँ और जो बैंगन है वो थोड़े से और सॉफ्ट हो जाएँ। तो इसे मैं कुक होने देती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तेल सरफेस पर आ रहा है, इसमें आप ऐड करेंगे आमचूर पाउडर 1 टीस्पून जितना डालेंगे। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप ना डालिए बेशक, लेकिन इससे जायका बड़ा अच्छा आता है। ये भी 1 टीस्पून वो चला गया। लेवल्ड गरम मसाला मेरा होममेड है, 1 टीस्पून ये जाएगा लेवल्ड। कसूरी मेथी इसमें जाती है 2 टेबलस्पून, मसल का डालिएगा। इसको अच्छी तरह हाई फ्लेम पर भूनते 1-2 मिनट के लिए। अच्छे से इसको भून लेने के बाद इसमें डालेंगे 1 मुट्ठी भर हरा धनिया, 2-3 हरी मिर्चें इसे रफली इसी से चॉप कर दें। अच्छे से मिक्स करते हैं और इसको डिश आउट करते हैं। इसी के साथ इसको बनाते हैं, सर्व कीजिए गर्मा गर्म पराठों के साथ, रोटियां हो जाएं। अगर आप चावलों के शौकीन हैं तो आप चावल भी इसके साथ में एंजॉय कर सकते हैं। साथ में रायता है, बूंदी का रायता हो जाए या फिर पुदीने की चटनी। तो रेसिपी आपको पसंद आती है प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पर which.cookWithFaiza.net पर, और उम्मीद आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है। तो ज़रूर बनाइएगा, तो आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।